सोच के देखिए कि कल तक लोग वेस्ट बंगाल में वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर परेशान थे। एलिगेशंस, पॉलिटिकल नैरेटिव्स, मास डिलीशंस के स्लोगन्स, और अब धीरे धीरे वही हवा दूसरे स्टेट्स में भी फील होने लगी। क्यों? क्योंकि इलेक्शंस आ रहे हैं, और जब इलेक्शन आ रहे होते हैं तो सबसे बड़ा सवाल होता है पावर का नहीं बल्कि वोट का। और वोट का मतलब है नाम लिस्ट में होना, और अगर नाम ही नहीं तो डेमोक्रेसी में तुम्हारी आवाज़ भी नहीं। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। बनिए लॉ चक्रा की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए। अब सीन शिफ्ट होता है तमिलनाडु की तरफ। एक सिंपल सा केस लगता है पहले नजर में। एक वुमेन सी गीता, 2007 से वोटर लिस्ट में नाम था, पासपोर्ट है, आधार है, एपिक कार्ड भी है, मतलब जो डॉक्यूमेंट्स एक सिटीजन को प्रूव करने के लिए चाहिए सब कुछ है। फिर एक दिन पता चलता है कि नाम गायब, बिल्कुल साइलेंटली, नो नोटिस, नो वार्निंग, बस डिलीशन। और यहीं से स्टोरी इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि ये मामला सीधे पहुंच जाता है सुप्रीम कोर्ट में सीजे सूर्यकांत के पास। तो एक बार फिर से इलेक्शन के केसेस में सुप्रीम कोर्ट का क्या रिएक्शन रहा है, और कैसे उन पे ही एक इल्जाम लगा है कि उन्होंने वोटर्स को नहीं बचाया, चलिए देखते हैं। अब कोर्टरूम में सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकर नारायण खड़े होते हैं और एक सिंपल सवाल पूछते हैं जो शायद हर आदमी के दिमाग में है कि व्हाट मोर एम आई सपोज टू शो। मतलब सीरियसली, अगर पासपोर्ट भी प्रूफ नहीं है तो फिर क्या है? और वो भी सिर्फ इलेक्शन लड़ने की बात नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे हैं फॉरगेट माई नॉमिनेशन, आई एम सेइंग एट लीस्ट माई राइट टू वोट शुड बी देयर। ये लाइन सिर्फ एक पिटिशनर की फ्रस्ट्रेशन नहीं है, ये एक डेमोक्रेटिक एंजाइटी है। सिंपल लैंग्वेज में बोले तो वोट तो बेसिक राइट है ना, वो भी छीन लिया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के काउंसिल सीनियर एडवोकेट DS नायडू का सीधा जवाब आता है, इट इज़ टू लेट, बस गेम ओवर, डेडलाइन मिस हो गई, सिस्टम के हिसाब से तुम लेट हो। और लॉ का एक हार्श ट्रूथ यही होता है, राइट्स तब तक पावरफुल होते हैं जब तक तुम उन्हें टाइम पे असर्ट करो। अब सुप्रीम कोर्ट का रिएक्शन यहाँ दिखते हैं। बेंच में CJ सूर्यकांत, जस्टिस जॉय माल्या बागची और विपुल M पंचोली बैठे हैं। सब आर्ग्यूमेंट सुनने के बाद दे रिफ्यूज टू एंटरटेन द प्ली, मतलब कोर्ट ने कहा कि अब स्टेज पे इंटरवेंशन नहीं होगा। और यहाँ एक सटल लेकिन पावरफुल लीगल प्रिंसिपल आता है। इलेक्टोरल प्रोसेस में कोर्ट्स जनरली इंटरफेयर नहीं करते जब प्रोसेस शुरू हो जाता है। ये स्टेबिलिटी के लिए होता है, वरना हर कैंडिडेट, हर वोटर कोर्ट भागता रहेगा और इलेक्शन कभी कंप्लीट नहीं होगा। लेकिन यहीं पर टेंशन खत्म नहीं हुई। सीनियर एडवोकेट शंकर नारायण ने एक और बॉम्ब ड्रॉप करते हुए कहा, When we first came in July, Justice Bagchi said that if there is mass exclusion, people will be protected. That is what is happening. मतलब वो कह रहे हैं कि ये एक आइसोलेटेड केस नहीं है, एक पैटर्न हो सकता है। और तुरंत काउंटर भी आता है, फॉर अ सिंगल पर्सन नाउ दे आर सेइंग मास एक्सक्लूजन। अब ये कोर्टरूम का वो मोमेंट है जहाँ नैरेटिव डिसाइड होता है कि क्या ये एक इंडिविजुअल ग्रीवांस है या सिस्टमिक इशू। और थोड़ा फ्लैशबैक लेते हैं जनवरी की हियरिंग में। सुप्रीम कोर्ट में CJ सूर्यकांत ने उस केस में तुरंत कहा भी था कि एंश्योर ट्रांसपेरेंसी, स्मूथ कंडक्ट। कोर्ट ने डायरेक्शंस भी दिए थे कि जो लोग लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज लिस्ट में हैं उनको चांस मिले अपना केस प्रूव करने का। वी डायरेक्ट ईच कलेक्टर टू फॉलो डायरेक्शंस इशूड बाय द ECI एंड डिप्लॉय पर्सनल फॉर द स्मूथ कंडक्ट ऑफ द SIR। और पुलिस को भी बोला गया था कि एंश्योर नो लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम इज क्रिएटेड एंड एंश्योर द एक्सरसाइज इज डन स्मूथली। यहाँ तक तो सब प्रोसीजर लगता है, लेकिन जब नंबर सामने आते हैं तब कहानी हैवी हो जाती है। करोड़ ऑफ वोटर्स स्क्रूटनी में, लाखों के नाम लिस्ट से बाहर, और अपोजिशन का स्ट्रेट एलिगेशन कि ये एक पॉलिटिकल टूल है। एक नैरेटिव बिल्ड होता है कि वोटर लिस्ट मैनिपुलेशन हो रहा है। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और रूलिंग पार्टी इसको कम्प्लीटली डिनाई करते हैं, कहते हैं कि सब कुछ रूल्स के अकॉर्डिंग हो रहा है। और ऑनेस्टली ये इंडियन इलेक्शंस का क्लासिक कन्फ्लिक्ट है, ट्रस्ट वर्सेस सस्पेशन। अगर हम और पीछे जाए तो इस केस की जब नवंबर की हियरिंग हुई थी, उस समय जस्टिस सूर्यकांत ने एक इंटरेस्टिंग रिमार्क दिया था कि वाई आर यू ऑल्सो एप्रीहेंसिव अबाउट SIR एक्सरसाइज। मतलब कोर्ट का एक पर्सपेक्टिव ये भी था कि वोटर लिस्ट रिविजन कोई नई चीज नहीं है, ये हर इलेक्शन से पहले होती है। लेकिन उस समय सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल जैसे लॉयर्स आकर एक डिफरेंट एंगल दे रहे थे। लैक्स ऑफ फॉर्म्स कैन नॉट बी डिजिटाइज्ड बिफोर पब्लिकेशन, दिस इज अल्टीमेटली गोइंग टू बी अ फार्सिशियल एक्सरसाइज। वो कह रहे हैं कि स्पीड अननेचुरल है, इट कैन नॉट हैपन इन 1 मंथ। और ऑनेस्टली ये आर्ग्यूमेंट काफी रिलेटेबल है। ग्राउंड रियलिटी में इंडिया जैसे डाइवर्स कंट्री जहाँ कनेक्टिविटी इश्यूज है, फ्लड्स है, हार्वेस्ट सीजन्स है, क्या इतना मासिव एक्सरसाइज इतनी जल्दी हो सकता है विदाउट एरर्स? और यहीं से एक डीपर क्वेश्चन उठता है, क्या एफिशिएंसी के चक्कर में एक्यूरेसी कॉम्प्रोमाइज हो रही है? अब वापस प्रेजेंट केस में आए तो गीता का केस सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस कर दिया। हाई कोर्ट ने भी बोला था कि पिटिशनर को विजिलेंट होना चाहिए था। शी ऑट टू हैव एक्सरसाइज्ड हर राइट्स विद इन द टाइमलाइन सेट बाय द ECI।
मतलब सिस्टम का एक्सपेक्टेशन क्लियर है कि तुम्हें अपने राइट्स के लिए प्रोएक्टिव रहना पड़ेगा, लेकिन ग्राउंड पे रियलिटी क्या है? क्या हर वोटर को पता होता है कि SIR चल रहा है? क्या हर किसी को टाइमलाइंस और ऑब्जेक्शंस का प्रोसेस समझ आता है, स्पेशली रूरल एरियाज में? ये वही गैप है जहां लॉ और लिव्ड रियलिटी कोलाइड करते हैं। और जब हम बिहार का एग्जाम्पल देखते हैं, जहां रिपोर्टेडली 47 लाख नेम्स डिलीट हुए थे बिफोर इलेक्शंस, और जहां वेस्ट बंगाल में अभी 91 लाख डिलीशंस हो चुके हैं, तो एंजाइटी और बढ़ जाती है, क्योंकि फिर लोग कनेक्ट करने लगते हैं डॉट्स कि क्या ये कोइंसिडेंस है या पैटर्न। अब पॉलिटिकल पार्टीज अपना नैरेटिव पुश कर रही है, अपोजिशन कहता है कि मैनिपुलेशन है, रूलिंग साइड कहता है क्लीन अप एक्सरसाइज है, और बीच में आम वोटर है जो काफ़ी कंफ्यूज्ड है। अगर आप इसको एक लाइन में समझे तो ये सिर्फ एक लीगल डिस्प्यूट नहीं है, ये ट्रस्ट का क्राइसिस है। एक तरफ सिस्टम कह रहा है फॉलो द प्रोसेस, दूसरी तरफ सिटीजन कह रहा है एटलीस्ट इन्फॉर्म मी प्रॉपर्ली, और एक तरफ डेडलाइंस है, दूसरी तरफ फंडामेंटल राइट टू वोट। और सुप्रीम कोर्ट का रोल यहाँ बैलेंसिंग एक्ट है। वो इंश्योर करना चाहते हैं कि इलेक्शन प्रोसेस डिसरप्ट ना हो, लेकिन साथ ही फेयरनेस भी मेंटेन कर रहे हैं। इसलिए जनवरी में ट्रांसपेरेंसी के डायरेक्शंस दिए गए थे, लेकिन जब इंडिविजुअल केस लेट स्टेज पर आते हैं तो कोर्ट्स हैंड ऑफ अप्रोच ले लेता है। इस पूरी स्टोरी का सबसे पावरफुल मोमेंट शायद वो है जब पिटिशनर के लॉयर कहते हैं आई डिड नॉट इवन रिसीव अ सिंगल नोटिस, क्योंकि अगर ये सच है तो फिर प्रॉब्लम सिर्फ डिले का नहीं प्रोसेस का है, और अगर नोटिस दिया गया था और इग्नोर हुआ तो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी सिटीजन की है। पर ट्रुथ क्या है वो हर केस में डिफरेंट हो सकता है, लेकिन परसेप्शन क्या बन रहा है वो इम्पोर्टेंट है। और अब जब मल्टीपल स्टेट्स में इलेक्शंस लाइंड अप है, ये इशू और एम्पलीफाई होने वाला है। कल वेस्ट बंगाल, आज तमिलनाडु, कल कोई और स्टेट। नैरेटिव ऑलरेडी बिल्ड हो रहा है कि लिस्ट रिवीजन इक्वल्स रिस्क ऑफ एक्सक्लूजन। और यहाँ एक फाइनल थॉट, डेमोक्रेसी सिर्फ वोटिंग का सिस्टम नहीं है, वो एक फीलिंग है कि तुम्हारा वोट मैटर करता है। और जब किसी का नाम लिस्ट से हटा दिया जाता है विदाउट क्लियर कम्युनिकेशन, वो फीलिंग शेक हो जाती है। कोर्ट ने अपना रोल प्ले किया, ECI अपना डिफेंड कर रहा है, पॉलिटिकल पार्टीज अपनी पॉलिटिक्स कर रही है, लेकिन असली सवाल अब भी वही है, क्या हर एलिजिबल वोटर का नाम लिस्ट में है? क्योंकि एंड में इलेक्शन रिजल्ट सिर्फ नंबर से डिसाइड होता है, और हर एक नाम एक नंबर है। तो व्यूअर्स, इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। अंटिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्र।